पवन जी और खेसारी जी को लेकर हो रही थी, जिसमें आपने भी अपना पक्ष रखा। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं भैया? क्या इंडस्ट्रीज़ में इन सब चीज़ें होनी चाहिए या फिर बेहतर से बेहतर वर्क पे ध्यान देना चाहिए, फ़िल्मों पे काम करना चाहिए, कंटेंट पे काम करना चाहिए? देखिए, मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता हूँ पहली बात, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत लोग कुछ बोलते हैं, बहुत बातें। मैंने एक वीडियो बनाया था 1 साल पहले, उसके बाद मैंने कुछ नहीं बनाया। 1-2 वीडियोज़ बनाए थे मैंने, उसके बाद भी कितना कुछ बोला गया था, किसी के बारे में भी, नाम मैं नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला। जब मैंने सुना कि पवन भैया स्टेज पे कुछ बोले हैं, रिएक्शन दिए हैं कि मेरे बारे में किसी ने ऐसा बोला है और वो लोग आज कहीं से निकले, सौरी में से निकले हैं। तो जब मैंने भैया के मुँह से रिएक्शन सुना तो मुझे बुरा लगा था, तो मैंने एक वीडियो बना दिया। उसमें ना ही मैंने किसी को गाली दिया था, मेरी वैसी लैंग्वेज है, मैं शायद बोलता हूँ तो किसी को बुरा लग जाता है, बट मैंने एक हंसी मजाक में रोस्ट किया था, एक वीडियो बनाया था। लेकिन सामने से जो रिएक्शन दे रहे थे वो लोग गाली वाली दे रहे थे। मुझे ये सब, अगर गाली देखिए, मैं जो कर रहा था वो ऑनलाइन, आपके अंदर टैलेंट है, आप भी ऑनलाइन आके रोस्ट करो मुझे। कैरी मिनाटी को जानते होंगे आप, वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब पे, वो रोस्ट करता है, तो आप रोस्ट कीजिए। ये होता है ऑनलाइन फ़न कहा जाता है इसको, कि अगर हमने आपको कुछ बोला, आपने भी तो उधर से बोला था ना, आपने भी तो लड़ाई किया नहीं था, तो हमने भी बोल दिया। आपके अंदर टैलेंट है, आप भी बोलिए। आप लाइव आकर के अगर बोलेंगे कि मैं आपको मारूंगा, गाली वाली, तो ये सब हमारा वो सब नहीं है, ये सब ऑफलाइन की चीज़ें हैं। आपको ऑनलाइन लड़ना है तो आप बोलिए, हम भी बोलेंगे। ऑफलाइन वाली बात मिलजुल के करेंगे, फिर वो कोई बात नहीं, वो जब मिलजुल के करेंगे तो कर लेंगे। मुझे कोई शौक़ नहीं किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने का। मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो मुझे ये सब चीज़ें नहीं सिखाती हैं। पर हाँ, मैं जिस इंसान को मानता हूँ उसके साथ खड़ा रहता हूँ। अभी मैंने बहुत देखा, सब बोल रहे थे लाइव आकर के, कोई वीडियो में इंटरव्यू दे रहा है कि वो पवन सिंह का गाड़ी धोता है, वो पवन सिंह का स्पॉट बॉय है। मुझे मज़ा आ रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोग बोलो, क्या चक्कर है, वो मेरे भैया हैं, मैं उनकी गाड़ी भी धो दूंगा, वो मुझे बोलेंगे तो मैं उनका सामान भी उठा लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है? आप अपने पापा को मानते हैं, तो आप आपके पापा बोलेंगे आपको कि आप सामान उठाइए, तो आप नहीं उठाएंगे? आप बोलेंगे गाड़ी धोनी, तो गाड़ी नहीं धोएंगे। मैंने अपने पापा के बात सुन के मैंने बहुत सारा काम किया है, इसमें गलत बात क्या है? आप होंगे बहुत बड़े घर से कि आपके घर वाले बोलते होंगे कि ये काम करो, तो आप मना कर देंगे, अरे नहीं, मैं तो राजा हूँ, मैं नहीं करूँगा। हमारे घर में ऐसा हमको नहीं सिखाया गया। पवन भैया मुझे बोलेंगे तो मैं गाड़ी भी धो दूँगा, पवन भैया मुझे बोलेंगे सामान उठाएंगे, मैं सामान भी उठा लूँगा, कोई चक्कर नहीं है। उसके लिए मुझे स्पॉट बॉय बोलिए, आप प्रोड्यूसर बोलिए, डायरेक्टर बोलिए, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। भैया लास्ट सवाल करते हैं, भोजपुरी फिल्मों का कैरियर आप कैसे देखते हैं भैया? क्योंकि अमूमन जो बहुत सारे जो कंटेंट रहते हैं वो कॉपी पेस्ट ही रहे हैं, या फिर वो साउथ की रहे हैं, बॉलीवुड की रहे हैं। आप अपने नज़रिए से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की फिल्मों को कैसे देखते हैं? अभी तक कोई भी मल्टीप्लेक्सेस नहीं मिलती जगह, और दूसरे राज्यों को देखो तो उनकी हर फिल्में वहाँ पे लगती है, तो स्पेशली भोजपुरी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, भोजपुरी एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, इसलिए क्योंकि यूपी बिहार पूरा कवर करता है, और यूपी बिहार जब 2 मिल जाते हैं ना, तो इससे बड़ा स्टेट कोई नहीं है। तो यहाँ के लोग भोजपुरी पसंद करते हैं, बट कुछ लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें करते हैं भोजपुरी में। पर मेरा ऐसा मानना है, मैं भोजपुरी में अगर किसी चीज़ को मानता हूँ तो वो है पवन भैया। उन्होंने पूरी चीज़ को चेंज कर दिया। उनके जो गाने आते हैं लोगों को पसंद आते हैं। बाहर मेरे जो दोस्त हैं बॉलीवुड के, जो मेरे सीरियल के प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो पवन भैया को जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि वो उनके अंदर वो टैलेंट है, वो चीज़ वो बोलते हैं, जो बोलते हैं उनका एक ऑरा है, वो कुछ बोलते हैं ना तो लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो वो हर लोग उनको पसंद करते हैं। तो मैं अगर भोजपुरी में अगर किसी चीज़ को मानता हूँ तो वो पवन भैया को मानता हूँ। मैं पहले सुनता भी नहीं था, मुझे इस चीज़ को गलत वे में कोई मत ले कि मैं नहीं सुनता था तो मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, बॉलीवुड का कोई एक्टर हूँ। मैं हर चीज़, मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इतना फ्लेक्सिबल हूँ कि मैं अगर जिस जगह पे रहता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ढलना आता है। अगर मैं गाँव में हूँ तो मैं गाँव के तरीके से रह लूँगा, अगर मैं शहर में हूँ तो शहर के तरीके से रह लूँगा, अगर मैं इंडिया के बाहर हूँ तो उस तरीके से भी रह लूँगा। तो ये मेरे अंदर है, तो इसको गलत वे में ना लें। मैं नहीं सुनता था भोजपुरी कभी भी। जब मैं पवन भैया के साथ रहना स्टार्ट किया, मैं पवन भैया से मिला, सब कुछ मैं रहने लगा, सब कुछ दिखा, तब मैं गाना सुनना स्टार्ट किया पवन भैया का। तो मुझे भोजपुरी का मतलब मैं मानता हूँ सिर्फ पवन भैया। मुझे नहीं, अब इसमें ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत से अच्छे भी लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। जैसे एक्ट्रेस में भी मुझे एक दो लोग पसंद हैं। मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी अक्षरा सिंह, अभी भी अच्छी लगती थी नहीं, अभी भी हैं अच्छी वो। मतलब उनको देख करके समझ में आता है कि हाँ, मतलब एक भोजपुरी का लेवल है,
क्योंकि एक वो इंसान बोलना सब बाद में आता है। एक होता है ना, देख करके भी समझ में आता है इंसान को कि रहन सहन से वो कैसा दिखता है, वो क्या कर रहा है, तो वो जो समझ में आती है मुझे गिने चुने 2-3 लोगों से ही समझ में आती है भोजपुरी में, जिसमें से यही लोग हैं। और बाकी तो बाकी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बस मुझे ये लगता है कि थोड़ा गंदगी नहीं करना चाहिए। आज की डेट में सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोग में भी लड़ाई हुई, बहस हुई थी, लेकिन कभी देखा आपने कोई लाइव आकर के ये बोला, कोई लाइव आकर के बोला? लेकिन नहीं होता है यार, ये बहुत मतलब आप अगर एक लेवल पे पहुंच गए हैं तो आप अपने चेहरे को ऐसा मत बनाइए कि आप हर दो दिन पे लाइव आकर के कुछ बोल दे रहे हैं, हर 2 दिन पे लाइव आकर के उधर बोल दे रहे हैं। थोड़ा एक वो मेंटेन कीजिए ना स्टैंडर्ड। इतना तो हम लोग भी नहीं आते हैं लाइव, हम लोग भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते इतना। तो भैया को देख लीजिए, कभी रिएक्शन नहीं देते हैं, कभी कुछ नहीं, एकदम शांत रहते हैं। उनका वो नेचर है उनका, वो ऐसे ही, ऐसा नहीं है किसी को दिखाने के लिए वो हैं। और मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, आप लोग ज़्यादा जुड़े हैं भोजपुरी से, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो ऐसा है, मैं भोजपुरी में अगर कुछ मानता हूँ तो वो सिर्फ एक ही इंसान है। और भोजपुरी में क्या, वो बॉलीवुड में भी है, वो कहीं वो जिस चीज़ में जाएंगे वो वैसा ही ऑरा सेट करेंगे। और मुझे लोग सोचते हैं ना, यहाँ पे ये भी सोचते हैं सब कि इसको कुछ फ़ायदा होगा, ये काम करना चाहता है। अच्छा ये आप लोग भी जानते होंगे, अगर मुझे भोजपुरी में काम करना होता तो मैं अभी तक कर रहा होता कि नहीं कर रहा होता? बिल्कुल कर रहे हैं। मुझे मना कर देते भैया काम देने से। अगर मैं एक बार बोलूँ मुझे ये करना हो, मेरा मन है, मैं करूँगा कभी ना कभी। भोजपुरी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मैं भी करूँगा। लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं जिस फील्ड में आया हूँ, जहाँ पर मुझे स्ट्रगल ज़्यादा है, मैं वहाँ पर करना चाहता हूँ। मैं उसमें अपना नाम, फेम जब मुझे मिल जाएगा, उसके बाद मैं करूँगा ट्राई। तो ऐसा है, मैं काम के लिए ना ही किसी की चमचागिरी करता हूँ, ना ही किसी की चाटता हूँ। मुझे जिससे प्यार है, जिसको मैं मानता हूँ, मैं उसके लिए अपनी आवाज़ उठा देता हूँ, 1-2 चीज़ें बोल देता हूँ। अब से वो भी छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ कुछ तो लोग अलग वे में लेके जाते हैं। मेरी आदत है, मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँगा। अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगेगी तो उसके बाद मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते।